हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं अपनी एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीधी सटीक बात में बात करेंगे। हम गौतम गंभीर को जितना ट्रोल किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। क्या लोग उनके बारे में गलत सलत लिखे जा रहे हैं। तो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, गौतम गंभीर ने कल कॉन्फ्रेंस की और आप किसी ने पूछा कि आप टेस्ट क्रिकेट के जॉब यानी कि आप टेस्ट क्रिकेट के कोच लायक हैं या नहीं। उन्होंने सीधा यही सवाल था उनका। तो उन्होंने कहा कि ये बीसीसीआई तय करेगी, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, टीम इंडिया महत्वपूर्ण है। यानी कि मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगी, ना कि कोई और उन्होंने कहा मेरा रहना महत्व नहीं है, टीम इंडिया का रहना महत्व है। मतलब उन्होंने अपने आप को महत्व नहीं दिया, उन्होंने टीम इंडिया को महत्व दिया। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कह दी। उसके बाद किसी ने उनसे सवाल पूछा कि हम बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, मैंने पहले भी ये बात कही है और आज भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बदलाव को नहीं मानता। उन्होंने ये भी बात कही युवाओं को खेलते हुए सीखना चाहिए, तो उन्होंने ये भी बात कही। तो उनकी दो महत्वपूर्ण बात मुझे अच्छा लगा कि आज उन्होंने कुछ कहा। तो उसके बाद बात करते हैं हम कि उनकी इतनी इतना ट्रोल किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर के पीछे सारी सोशल मीडिया इस वक्त लगी हुई है। यार इतना ट्रोल क्यों करा जा रहा है। क्या उस बंदे का इतना कसूर है कि वो हम सीरीज जो हार गए। मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन से ये नहीं कहूँगा कि मैं उन्हें कुछ बोल रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा, एज अ क्रिकेट देखने के कारण मैं क्रिकेट देखता हूँ, एज अ इस कारण बोल रहा हूँ। और मेरे कुछ सवाल हैं जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं गौतम गंभीर को। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड से जो हम सीरीज हारे थे, क्या उसमें विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं थे। आज आप लोग बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर को इतना ट्रोल कर रहे हैं, विराट कोहली को याद कर रहे हैं, रवि शास्त्री को याद इतना करा जा रहा है। एज अ प्लेयर गौतम गंभीर ने शानदार प्रदर्शन किया अपनी जब तक बल्लेबाजी। कोई कह रहा है एज अ प्लेयर मैं उनका सम्मान करता हूँ, एज अ कोच उनका मैं सम्मान नहीं करता। मैं अगर वहाँ होता तो विराट कोहली से वो गौतम गंभीर से ये और गौतम गंभीर से वो सवाल करता। भाई मेरे, इस जबान से निकले हुए शब्दों को कल अगर गौतम गंभीर एज अ हेड कोच अगर T20 वर्ल्ड कप जिता देते हैं, तो क्या जो मुँह से आपने शब्द निकाले हैं क्या इनको वापस ले पाएंगे आप। ये आप क्या बता सकते हैं मुझे। मैं उनसे कुछ जो इतना ट्रोल कर रहे हैं, कल गौतम गंभीर हाय हाय के नारे लगा रहे थे, क्या वो कुछ लोग कह रहे हैं जी ये वही क्रिकेट फैन है, अगर आपको अर्श से फर्श तक ले जाते हैं, अर्श से फर्श पे ला के धर देते हैं, फर्श से अर्श पर ले जाते हैं। ठीक है भाई, हमारे यहाँ क्रिकेट को इतना सम्मान, इतना महत्व दिया जाता है क्रिकेट के लिए। तो क्या यार सारी सोशल मीडिया इस वक्त सिर्फ गौतम गंभीर को ट्रोल करने पर ही लगी हुई है। क्या ट्रोल करने से क्या गौतम गंभीर को ही कसूरवार माना जाए। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा एज अ प्लेयर हमेशा खेलते रहते, आज नहीं तो कल हो सकता आज गौतम गंभीर कोच हैं, एज अ कोच कोई और आता, तो क्या अगर ये क्राइसिस हो रहा होता तो क्या हम उनको गौतम गंभीर को उस समय भी याद करते, विराट कोहली को उस समय भी याद करते। कोई कुछ कह रहा है, कोई उनके कार्टून बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा है। भाई ट्रोल की भी एक हद होती है, ट्रोल कीजिए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ना तो गौतम गंभीर से मेरे कोई संपर्क या ऐसे कोई बात नहीं है। कोई कहेगा जी गौतम गंभीर की मैं एज अ गौतम गंभीर का फ़ैन नहीं हूँ, मैं एज अ फैन संजू सैमसन का हूँ। मैं इस बात को कहता हूँ खुद। पर मैं ट्रोल क्यों नहीं कर रहा गौतम गंभीर को। भाई गौतम गंभीर पिच पर नहीं खेल रहे, वो सिर्फ आपके लिए बता सकते हैं। मैं सुन रहा था एक हमारे क्रिकेट के बहुत बड़े पत्रकार हैं बिमल उनका शायद मेरा नाम है, उनका नाम बिमल कुमार है, और वो आर अश्विनी से बात कर रहे थे।
तो आर अश्विनी ने कहा, आर अश्विनी से उन्होंने सवाल किया क्या गौतम गंभीर को इतना ट्रोल, मतलब उन्होंने गौतम गंभीर के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा हम सारा कसूरवार गौतम गंभीर को नहीं मान सकते। ये कहा, ये आर अश्विनी ने कहा कि हम सारा दोष गौतम गंभीर को नहीं देते। अगर किसी प्लेयर को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो गौतम गंभीर से बात कर सकता है, जो मेरी समझ में आया। तो वो इस बात के लिए आर अश्विनी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है गौतम गंभीर जो मैं उससे सवाल जवाब नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा यार ट्रोल कीजिए, मैं नहीं कर रहा। हम 11 साल में 5 मैच हारे हैं और अब 11 महीने में 5 मैच हार गए होम सीरीज में। तो आप गौतम गंभीर को ट्रोल कीजिए, पर कुछ सीमाएं होती हैं किसी चीज़ की ट्रोल करने की। मैं देख रहा हूँ पत्रकार जिन्होंने शायद बल्ला नहीं पकड़ा होगा वो गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं कि जी गौतम गंभीर ने कहा था कि एक छक्के से वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता। भाई उन्होंने कहा था, उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहीं ना कहीं उस बात में उनकी में थोड़ा बहुत दम था। क्या हम युवराज सिंह को इतना महत्व देते हैं उस वर्ल्ड कप को जिताने के लिए? कहीं इतनी युवराज सिंह की बातें होती हैं? आज गौतम गंभीर ने ये कह दिया कि मैं वही कोच हूँ कि मेरी कोचिंग में हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती, एशिया कप जीता और इंग्लैंड में हमने टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई। अरे उन्होंने बोल दिया इस बात के लिए, उन्होंने अपनी बात रखी जब उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। तो और क्या ये लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि MS धोनी के ऊपर सवाल उठाते हैं गौतम गंभीर? अरे भाई गौतम गंभीर ने जो कहा उस मैच में उस वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर भी थे। गौतम गंभीर को कितनी क्रेडिट दिया जाता है उस मैच का, उस वर्ल्ड कप का? क्या युवराज सिंह को इतना क्रेडिट मिला जितना महेंद्र सिंह धोनी को क्रेडिट दिया गया उस वर्ल्ड कप का? जो आदमी कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा था उसके लिए कितना क्रेडिट मिला? तो बात कहना आसान है, बात बनाना आसान है, किसी को ट्रोल करना आसान है। एज ए कोच गौतम गंभीर सिर्फ खिलाड़ियों को बताए तो सकते हैं, प्लेइंग 11 सेट कर सकते हैं। एज कुछ लोग कह रहे हैं ट्रोल करते हुए कि जी गौतम गंभीर T20 की तरह टेस्ट क्रिकेट बनाना चाहते हैं, वो अपनी तरीके से एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं गौतम गंभीर। यानी कि ट्रोल करने की कुछ सीमाओं का उल्लंघन, मतलब किसी चीज़ का उल्लंघन होता है ना, उस प्रकार गौतम गंभीर के पीछे पूरी सोशल मीडिया इस वक्त लगी हुई है। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो गौतम गंभीर को सिर्फ ट्रोल कर रहा है। क्या आप ट्रोल ध्रुव जुरैल को नहीं करेंगे? कोलकाता टेस्ट मैच में उन्होंने जो शॉट मारा था दूसरी पारी में, क्या वो शॉट मारने की ज़रूरत थी उस वक्त? नहीं ज़रूरत थी ना, उन्होंने शॉट मार दिया। क्या गौतम गंभीर ने उन्होंने ध्रुव जुरैल से कहा था कि इस शॉट को आप मारना? जब अक्षय पटेल को जब 16-17 रन आ गए थे उस ओवर में, क्या गौतम गंभीर ने कहा था कि इस शॉट को मार के तुम आउट हो जाओ? क्या आपने अक्षय पटेल के बारे में कोई बात की? साइमन और मार्को यानसन जो विकेट ले रहे थे, क्या हमने अपने बॉलरों को ट्रोल किया? बॉलर तो वही थे ना, हमारे बॉलर विकेट नहीं निकाल पा रहे थे और उनके बॉलरों ने दो बॉलरों ने विकेट निकाल दी दोनों मैचों में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि एज अ फैन, किसी के अगर फैन फॉलोइंग ज़्यादा है ना, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने की सारी सीमाएं पार कर दी हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है गौतम गंभीर को पद से हटा देना चाहिए। अरे उस इंसान ने बोल दिया ये BCCI तय करेगी कि मेरा आगे, उनकी BCCI तय करेगी भारतीय टीम के लिए मेरी ज़रूरत है, या उन्होंने कहा, साफ कह दिया ना।
कोई कह रहा है जी गौतम गंभीर क्रेडिट की बात कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। अरे क्रेडिट ले रहे हैं, कोई कौन क्रेडिट नहीं लेता। उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ आपके लिए बताया है। क्या अब आप बात करेंगे, अब अभी हम ऑस्ट्रेलिया में वाइट बॉल से ओडीआई मैच हारे, ओडीआई सीरीज हारे, क्या उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं थे? मेरा सवाल ये नहीं है कि उसमें थे। मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं एज आ एक, मुझे जितना समझ में आता है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो क्या आप जैसे रोहित शर्मा इसको सॉरी गौतम गंभीर साहब को इतना आप ट्रोल कर रहे हैं, क्या आपने जब उस समय आपने ट्रोल किया? सीरीज तो हम हार गए ना, रोहित शर्मा ने शतक लगा दिया, अच्छा। विराट कोहली 2 मैचों में नहीं चले, क्या हमने उन्हें ट्रोल किया? नहीं। हमें ट्रोल करने का अधिकार है, पर इतना अधिकार नहीं है कि आप कोई भी कुछ भी कहा जा रहा है। क्या सारी जिम्मेदारी गौतम गंभीर की थी? क्या किसी प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जायसवाल की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या के राहुल की जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे हम हारे हैं, पर हम हारे हैं, लड़के नहीं हारे हम। अगर हम लड़के हारते तो आज हो सकता है इतना ट्रोल नहीं हो रहे तो गौतम गंभीर। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे पेज को फॉलो करें। आपकी एक लाइक मेरी हौसला अफजाई करेगी और मैं अच्छी वीडियो और लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।